Hello everyone, this is the seventh part of chemistry of carbohydrate and today we will discuss about the anemomerism। तो पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर डेफिनेशन से हम डेफिनेशन के थ्रू हम इसके स्ट्रक्चर से क्लियर करेंगे कि क्या होता है एनोमेरिज्म। तो हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। एनोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द शुगर्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ H एंड OH ग्रुप अराउंड द एनोमेरिक कार्बन एटम। ओके मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एनोमेरिक कार्बन एटम के अराउंड एच और ओ एच का अगर पोजीशन जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि कौन से टाइप का एनोमर है, या हम कहें कि अराउंड एनोमेरिक कार्बन एटम एच और ओ एच का जो पोजीशन होता है उसे हम कहते हैं एनोमर्स, और जो पूरा फिनोमिना होता है इसे कहते हैं एनोमेरिज्म। ठीक है, तो एनोमेरिक कार्बन एटम को हम यहाँ पर कह सकते हैं कार्बोनिल कार्बन। ओके, तो कार्बोनिल कार्बन हमें पता है एल्डिहाइडिक शुगर के केस में कार्बन नंबर 1 और कीटोन शुगर के केस में कार्बन नंबर 2, क्योंकि यहीं पर क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप बाइंड होते हैं। तो जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप बाइंड होते हैं वो क्या होते हैं कार्बोनिल कार्बन। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ईपीमर्स के बारे में। ओके, तो ईपीमर्स क्या थे, जहाँ पर कार्बोनिल कार्बन को छोड़कर किसी दूसरे एसिमेट्रिक कार्बन पर एच और ओ एच का पोजीशन चेंज हो रहा था। ठीक है, बट एनोमेरिज्म में क्या हो रहा है, कार्बोनिल कार्बन पर एच और ओ एच का पोजीशन चेंज होता है। ठीक है, तो जब भी हम कार्बोनिल कार्बन का साइक्लाइजेशन कर देते हैं, उसे साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारा जो कार्बन नंबर 1 है वो भी कायरल कार्बन में या एसिमेट्रिक कार्बन में चेंज हो जाता है। ठीक है, हम इसे स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देखें ग्लूकोज का, तो यहाँ पर सी मैंने एल्डिहाइडिक फॉर्म को इस तरीके से लिख दिया है, ये है वही CHO। ठीक है, तो हमें पता है कि ग्लूकोज के केस में या हम कहें किसी भी अदर केस शुगर के केसेस में कार्बन नंबर 1 को छोड़कर और लास्ट कार्बन को छोड़कर, ठीक है, बाकी के जो कार्बन है वो एसीमेट्रिक होते हैं, बट फर्स्ट वाला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन एसीमेट्रिक नहीं होता है। ठीक है, तो जब तक इसमें एसीमेट्रिक कार्बन नहीं होगा एनोमर्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो कार्बोनिल कार्बन है इस कार्बोनिल कार्बन को एसीमेट्रिक कार्बन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे एसीमेट्रिक कार्बन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसका साइक्लाइजेशन कर देते हैं। साइक्लाइजेशन कैसे करते हैं, इसे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने इसका साइक्लाइजेशन कर दिया है, तो सिंपल क्या क्या है, जो कार्बन नंबर 1 था उसे कार्बन नंबर 4 के साथ बाइंड कर दिया है, इसका OH था। ठीक है, तो H निकल गया, यहाँ से क्या हुआ, इसका ऑक्सीजन ब्रिज के थ्रू क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे से बाइंड हो गए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो जब भी हम शुगर को साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जब इस फिशर प्रोजेक्शन को साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो कार्बोनिल कार्बन या कार्बन नंबर 1 भी क्या हो जाता है, एसीमेट्रिक कार्बन हो जाता है इन केस ऑफ एल्डिहाइडिक शुगर। और अगर ये कीटोनिक शुगर होती तो हम कार्बन नंबर 2 का साइक्लाइजेशन करते तो हमारा कार्बन नंबर 2 या कार्बोनिल कार्बन क्या हो जाता, एसीमेट्रिक कार्बन में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, तो अब इस कार्बन की हम देखें चारों वैलेंसीज डिफरेंट होगी, एक साइड ये OH से बाइंड है, एक साइड H से बाइंड है, एक साइड ये पूरा क्या हो गया चेन हो गया, और एक साइड किससे बाइंड है, ये ऑक्सीजन से बाइंड हो गया। तो हमारा कार्बोनिल कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया है, एसीमेट्रिक कार्बन में कन्वर्ट हो गया है। तो ड्यूरिंग साइक्लाइजेशन या हम कहें साइक्लाइजेशन करने के बाद जब कायरल कार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है, जब हमारा एनोमेरिक या हम कहें जो कार्बन नंबर 1 था जो पहले एसीमेट्रिक नहीं था, अब किस में कन्वर्ट हो गया है, एसीमेट्रिक कार्बन में कन्वर्ट हो गया है। तो इस कार्बन को अब हम क्या कहेंगे, एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसे, एनोमेरिक कार्बन कहेंगे। ओके, अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, ये जो शुगर थी इसको साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, कार्बन नंबर 4 से क्या कर दिया है, कार्बन नंबर 1 को ऑक्सीजन ब्रिज के थ्रू बाइंड कर दिया है। तो कार्बन नंबर 1 या हमारा कार्बोनिल कार्बन अब किस में कन्वर्ट हो गया, एनोमेरिक कार्बन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो हमने यही कहा था कि एनोमेरिक कार्बन के अराउंड हम क्या देखते हैं, H और OH का पोजिशन देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन के अराउंड H और OH का पोजीशन देख लेंगे, तो हमें क्या करना देखना है, OH की पोजीशन। अगर OH हमारा किस साइड में है, राइट हैंड साइड में है, तो इसे हम कौन सा फॉर्म कहते हैं, अल्फा फॉर्म कहते हैं। कौन सा फॉर्म कहते हैं, अल्फा फॉर्म। और OH हमारा अगर लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, किस साइड पर होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, बीटा फॉर्म कहेंगे। दोनों ही स्ट्रक्चर सेम है, दोनों में ही कार्बन नंबर 4 को कार्बन नंबर 1 के थ्रू हम कार्बन नंबर 1 से हमने ऑक्सीजन ब्रिज के थ्रू क्या किया है, बाइंड किया है। यहाँ पर भी सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर है, H और OH की पोजीशन में।
ठीक है। तो पहले ये डी ग्लूकोज था, जब इसको हमने एनोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, एनोमेरिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया, इसका साइक्लाइजेशन कर दिया और फिर हमने इसके ऊपर एच और ओ एच का पोजीशन चेक कर लिया। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एनोमेरिज्म, जहाँ पर हम कार्बोनिल कार्बन को एनोमेरिक कार्बन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एनोमेरिज्म। और जो दो फॉर्म का फॉर्मेशन हुआ है, एक अल्फा फॉर्म का और एक बीटा फॉर्म का, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, एनोमर्स होंगे। क्या होंगे, एनोमर्स। ठीक है, तो जहाँ पर ओ एच राइट हैंड साइड में है, इसे हम क्या कहेंगे, अल्फा फॉर्म, और ओ एच अगर लेफ्ट हैंड साइड पर होगा तो बीटा फॉर्म होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा और बीटा हमें क्लियर है, और डी तो हम पहले से ही जानते हैं कि सेकेंड लास्ट कार्बन पर ओ एच कहाँ है, राइट हैंड साइड पर, तो कौन सा फॉर्म होगा, डी फॉर्म होगा। यहाँ पर भी सेकेंड लास्ट कार्बन पर ओ एच कहाँ है, राइट हैंड साइड पर है, तो ये भी कौन सा फॉर्म होगा, डी फॉर्म होगा। ठीक है, ये यहाँ से हमने इस ओ एच के थ्रू डी फॉर्म को आइडेंटिफाई कर लिया, और यहाँ पर फर्स्ट वाले पर ओ एच की पोजिशन को देखकर अल्फा और बीटा फॉर्म को आइडेंटिफाई कर लिया। तो हमें अल्फा फॉर्म भी क्लियर है, डी फॉर्म भी क्लियर है। ठीक है, ये ग्लूकोज का है तो ग्लूको। अब इसे फ्यूरेनोस क्यों कहा है, ये मैंने आपको पहले भी एक स्ट्रक्चर में बताया है कि अगर फोर्थ कार्बन से हम इसका साइक्लाइजेशन करते हैं तो इसे हम कहते हैं फ्यूरेनोस। अगर हम फिफ्थ कार्बन से कर देते तो हम इसे कहते हैं पायरेनोस। क्या कहते हैं, पायरेनोस। अगर फिफ्थ फॉर्म से अगर मैं इसे जोड़ देती तो इसे हम क्या कहते थे, ग्लूकोपायरेनोस। उस कंडीशन में भी ये डी होता। ठीक है, क्योंकि ओ एच तो यही है, इस ओ एच के थ्रू ही हम इसे बाइंड करते ना, इस OH के थ्रू ही हम इसे बाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता, अल्फा डी ग्लूकोप्यूरेनोस। ठीक है, बट यहाँ पर अभी हमने किस कार्बन से बाइंड किया है, फोर्थ से बाइंड किया है, तो ये कौन से फॉर्म होंगे, फ्यूरेनोस फॉर्म होंगे। ठीक है, अगर फिफ्थ से करते तो ये पायरेनोस फॉर्म होते। ओके, तो ये हमारा सिंपल एल्डिहाइडिक फॉर्म था, जहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप बाइंड था, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था। ये फिफ्थ पोजीशन के OH से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये डी फॉर्म है या एल फॉर्म है। ओके, फिर हमने इसको एनोमेरिक कार्बन में कन्वर्ट किया। एनोमेरिक कार्बन में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसका साइक्लाइजेशन कर दिया, तो ये एनोमेरिक कार्बन में कन्वर्ट हो गया। मतलब पहले हमारा कार्बन नंबर 1 एसीमेट्रिक नहीं था, अब क्या हो गया है, एसीमेट्रिक। इसकी फोरोवेलेंसीज क्या हो गई है, डिफरेंट हो गई है। अब यहाँ पर हमने एच और OH का पोजिशन देख लिया। अगर OH हमारा राइट हैंड साइड पर है तो अल्फा फॉर्म, और OH हमारा अगर लेफ्ट हैंड साइड पर है तो बीटा फॉर्म। वही सब हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है कि एच और OH का पोजीशन चेंज होना अराउंड एरोमेरिक कार्बन एटम। ठीक है, दो एनोमेरिक फॉर्म होते हैं, अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर। अगर OH राइट हैंड साइड पर होगा तो अल्फा फॉर्म, लेफ्ट हैंड साइड पर होगा तो बीटा फॉर्म। और यहाँ पर हमने साइक्लिक फॉर्म देखे हैं। अगर एल्डिहाइडिक शुगर है तो कार्बन नंबर 1 को हम साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और अगर कीटोनिक शुगर है तो कार्बन नंबर 2 को हम साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और उसके अराउंड हम एच और OH का पोजीशन चेक करेंगे कि एच और OH का पोजीशन क्या है। ठीक है, यहाँ पर भी हमने कार्बन नंबर 1 के अराउंड एच और OH का पोजीशन देखा, यहाँ पर हम कार्बन नंबर 2 के अराउंड एच और OH का पोजीशन देखेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं एनोमेरिज्म, और जो दो फॉर्म का फॉर्मेशन होता है अल्फा और बीटा फॉर्म का, इन्हें हम कहते हैं एनोमर्स। थैंक यू।